नमस्कार, वेलकम टू मनी प्रूफ। मैं हूँ चिन्मय नंदा। निफ्टी आज केप टाउन पे ओपन हो गया था। हालांकि ये मार्जिनली केप टाउन पे ओपन हो गया था, लेकिन केप टाउन ओपन होते ही पहले 15 कैंडल पे अगर हम देखते हैं तो करीब 100 पॉइंट का यहाँ पर डाउनफॉल देखने को मिला। फिर से उसके अगले 15 कैंडल पे यहाँ पर और एक 100 पॉइंट्स का यहाँ पर रिकवरी देखने को मिला। और अगर दिन भर का अगर सिनेरियो देखते हैं तो 15 चार्ट पैटर्न में यहाँ पर देखिए एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर की ओर से मोमेंटम हुआ है। और आखिरी आवर पे यहाँ पर देखिए एक डब्ल्यू पैटर्न भी फॉर्मेशन हुआ है, जिसका ब्रेकआउट के आसपास कहीं पर जाके मार्केट आज क्लोजिंग भी दे दिया है। 24,950 के आसपास कहीं पर आके यहाँ पर क्लोजिंग दे दिया। तो यहाँ से अब आगे क्या हो सकता है। नो डाउट कल मार्केट पे फ्राइडे के दिन मार्केट पे जिस तरीके से एक गिरावट देखने को मिल रहा था हम लोग को, आज स्लो एंड स्टेडली यहाँ पर रिकवरी देखने को भी मिल रहा है। यहाँ पर दो दो पॉइंट तो हम लोग को फिर से मिल रहा है ऊपर की ओर से। ये जो लेवल है जहाँ पर सेलिंग का प्रेशर शुरू हुआ था 25,200, और नीचे की ओर से 24,750। ये दो लेवल पे आराम से उन अभी मार्केट को सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों मिल रहा है। तो मार्केट पे किस तरीके से मोमेंटम हो रहा है, अगर मान लीजिए कल कहीं पर भी मार्केट पे अगर गैप अप में ओपनिंग हो जाता है तो ये सारे लेवल पे जो लोग बाइंग का पोजीशन बना के रखे होंगे वो लोग अपना पोजीशन को इधर कैरी फॉरवर्ड करेंगे या फिर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। अगर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं तो यहाँ पर आपको एक रेड कैंडल देखने को मिलेगा, और उसके बाद जब यह रेड कैंडल को ऊपर की ओर से कोई भी ग्रीन कैंडल अगर तोड़ता है तो आप आराम से यहाँ पर फिर से बाइंग के साइड पे पोजीशन ले सकते हैं अनलेस अनटिल जहाँ पर भी हम लोग का ये टारगेट है 25,200 के आसपास कहीं पर भी हो सकता है ये 25,150 के आसपास जाने के बाद यहाँ पर थोड़ा होवर भी हो सके, क्योंकि यहाँ से ही एक बिग फॉल देखने को हम लोग को मिल रहा था। लेकिन क्या हो अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर ओपन हो जाता है। अगर फ्लैट में ओपन होता है तो हम लोग को फिर से देखना होगा इंडिया भिक्स क्या कर रहा है। इंडिया भिक्स आज करीब 6% का हम लोग यहाँ पर देखते हैं, 6.5% का हम लोग को यहाँ पर गिरावट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट फ्लैट में ओपन होता है या फिर स्लाइडली थोड़ा निगेटिव पीरियड पे भी ओपन होता है और इंडिया भिक्स यहाँ पर ऊपर की ओर से जाना शुरू हो जाता है। ये पहले 50 मिनट चार्ट पे पता नहीं चलता इंडिया भिक्स का क्या मोमेंटम होता है, लेकिन उसके बाद अगर कहीं पर भी अगर ये ऊपर की ओर से जाना शुरू होता है तो आप लोग को ये समझना होगा कि मार्केट में थोड़ा फिर से अभी भी नर्वसनेस है, और यहाँ पे हो सकता है मार्केट थोड़ा फिर से फॉल भी हो सकता है। लेकिन कहीं पर भी अगर ये फिर से 24,870, 860, ये सारे लेवल में मतलब यहाँ पर जो रिवर्सल आया हुआ था उसके नीचे अगर फिर से आना शुरू हो जाता है या फिर बड़ा गैप डाउन पे ओपन हो जाता है तो यहाँ पर जो लोग बाइंग के साइड पे पोजीशन लेके चले होंगे वो लोग अपना पोजीशन को स्क्वायर अप करना पसंद करेंगे, और यहाँ पर फिर से एक बिग वाली देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आपको एक एम पैटर्न यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो उस केस में आपका टारगेट करीब फिर से 24,750 तक पहला टारगेट हो जाना चाहिए। और थोड़ा अगर हम डेली चार्ट पे भी चलते हैं तो यहाँ पर भी देखिए जब भी मार्केट इस तरीके से कहीं पर अगर बड़ा नेगेटिव कैंडल के बाद अगर कहीं पर भी गैप डाउन पे ओपन होता है या फिर कहीं पर भी होता है तो यहाँ पर देखिए फिर से उसके अगले दिन फिर से और एक रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है वह यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर भी देखिए एक 25,000 के लेवल के आसपास से एक गैप अप में ओपनिंग हो गया, तो यहाँ पर फिर से एक सेलिंग का प्रेशर हमको दिखाई दे रहा है। तो 50 मिनट चार्ट के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये दो पॉइंट अभी लेवल अभी हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट बन रहा है। ऊपर की ओर से 25,200 और नीचे की ओर से 24,750। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे बैंक निफ्टी की ओर। बैंक निफ्टी में किस तरह से मोमेंटम हो सकता है। बैंक निफ्टी भी सिमिलरली फ्राइडे के दिन हम लोग को एक शार्प सेलिंग देखने को मिल रहा था, और आज अगर हम यहाँ पर भी देखते हैं तो करीब ये सारे लेवल के आसपास है 50,600 के आसपास से मार्केट में यहाँ से फिर से एक रिवर्सल देखने को मिला, और मार्केट क्लोजिंग होते होते करीब 51,100 के आसपास आके कहीं पर क्लोजिंग दे दिया है। हम लोग पहले से ही बात कर रहे थे ये जो लेवल एक बना हुआ था 51,300, अगर आप लोग को याद होगा तो ये सारे लेवल के आसपास 51,300 उसके लिए क्रूशियल लेवल बन रहा है, क्योंकि इस लेवल के आसपास पे मार्केट ने एक अच्छा खासा सपोर्ट भी ले रहा था, और वहाँ जब ये नीचे की ओर से उसको तोड़ा तो यहाँ से मार्केट डायरेक्ट शार्प फॉल में आ गया था। तो फिलहाल अभी बैंक निफ्टी फिर से 51,300 के आसपास उसको हेड कर रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। अगर ये 28,300 के आसपास कल अगर यहाँ पर क्लोजिंग दे देता है तो मुझे ऐसा लगता है डे आफ्टर टुमारो जहाँ पर बैंक निफ्टी का वीकली एक्सपायरी है यहाँ पर थोड़ा बहुत एक अच्छा खासा ऊपर की साइड की ओर से मोमेंटम दिखाई दे सकता है, या फिर इस तरीके से एक कप एंड होल्डर पैटर्न भी आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो बैंक निफ्टी एक्सपायरी इस बार ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। और फिलहाल आपके अगर बात करते हैं तो अभी दो लेवल जो हम लोग को मिला हुआ था ऊपर की ओर से तो 51,700 से लेकर
51,800 ये ऊपर की लेवल की ओर से एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा। तो नीचे की ओर से ये सारे लेवल के आसपास कहीं पर 58,500 से लेके 50,400 ये सारे लेवल के आसपास से मार्केट का एक सपोर्ट की तरफ देखने को हमको मिल रहा है। तो ये इसके अंदर मार्केट और एक तो लेवल हमको मिल रहा है 51,300। तो ये सारे लेवल पे मार्केट किस तरह से बिहेव करता है ये अभी हमको देखना ज़रूरी है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारे पोजीशन की ओर। मैंने आज मेरे पोजीशन में कुछ चेंजेस किए हुआ हूँ, जिसके वजह से मेरा जो कैरी फॉरवर्ड पोजीशन था वो भी बहुत चेंजेस हो गया है। मेरा जितना भी कैरी फॉरवर्ड चेंजेस था पोजीशन था उसमें से मैंने 3 पोजीशन को निकाल दिया हूँ। और इस पोजीशन पे अगर हम लोग देखते हैं तो मुझे करीब 1100 रुपये का ही प्रॉफिट हो रहा है। और उसके जगह पर मैंने 24,350 का जो पुट ऑप्शन था उसको मैं अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूँ। उसके साथ 25,450 का कैरी आज इस पोजीशन को मैंने ऐड किया हूँ कॉल ऑप्शन के साइड पे। और यहाँ पर मैं एक रेंज बाउंड में मार्केट को देख रहा हूँ, तो इसीलिए इस पोजीशन को ऐड किया हूँ। हालांकि यहाँ पर मेरा थोड़ा पोजीशन थोड़ा ज़्यादा है, तो हो सकता है मैं छोटे से छोटे पॉइंट्स में निकलने वाला हूँ। अगर 2000 से 2500 रुपये का भी कहीं पर भी मुझे प्रॉफिट दिखाई देता है तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा इस पोजीशन से, क्योंकि मार्केट इस हफ्ते आइदर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन करेगा, या फिर अगर वोलाटिलिटी हो जाता है तो ये बहुत ही वो वोलाटिलिटी के केस में मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन अगर मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देता है तो ये मेरे लिए अच्छा नहीं होने वाला, क्योंकि इस पोजीशन के हिसाब से मेरा करीब जो ब्रेक इवन पॉइंट भी आ रहा है वो करीब 24,150 नीचे की ओर से, तो ऊपर की ओर से 28,600 के आसपास कहीं पर ऊपर की ओर से मेरा जो ये जो ब्रेक इवन पॉइंट है, तो इसको भी मुझे नज़र में रखना होगा। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।